हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विष्णु प्रभाकर जी के जीवन को लेकर, उनके जीवन से जुड़े कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात हुए। इनका जन्म 21 जून सन 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गांव में हुआ था। अतः इनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और इनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई। बाद में भी अपने मामा के घर हिसार चले गए, जो तब पंजाब प्रांत का हिस्सा था। घर की माली हालत ठीक नहीं होने के चलते वे आगे की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए और गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम करते समय उन्हें प्रति माह 18 रुपए मिलते थे, लेकिन मेधावी और लगनशील विष्णु प्रभाकर ने पढ़ाई जारी रखी। पंजाब विश्वविद्यालय से बीए और फिर हिंदी के प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। यही डिग्री इनके नाम के साथ ऐसी जुड़ी कि इनका नाम ही विष्णु प्रभाकर हो गया। इनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था। विष्णु प्रभाकर पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा। इसके चलते ही इनका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के महासमर में उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया, जो आजादी के लिए सतत संघर्षरत रही। अपने दौर के लेखकों में वे प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और अज्ञेय जैसे महारथियों के सहयात्री रहे, लेकिन रचना के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान रही। विष्णु प्रभाकर ने पहला नाटक हत्या के बाद नामक शीर्षक से लिखा था। हिसार में नाटक मंडली में भी काम किया और बाद के दिनों में उन्होंने लेखन को ही अपनी जीविका बना लिया। आजादी के बाद वे नई दिल्ली आ गए और सितंबर 1955 में आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के तौर पर नियुक्त हो गए, जहां उन्होंने 1957 तक काम किया। विष्णु प्रभाकर ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। 1931 में हिंदी मिलाप में पहली कहानी दिवाली के दिन छपने के साथ ही उनके लेखन का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 8 दशकों तक निरंतर चलता रहा। नाथूराम शर्मा प्रेम के कहने से वे शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए प्रेरित हुए, जिसके लिए वे शरत चंद्र को जानने के लगभग सभी दोस्तों जगहों तक गए, बांग्ला भी सीखी और जब यह जीवनी छपी तो साहित्य में विष्णु जी की धूम मच गई। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखने के बावजूद आवारा मसीहा उनकी पहचान का पर्याय बन गई। बाद में अर्ध नारीश्वर पर उन्हें बेशक साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला हो, किंतु आवारा मसीहा ने साहित्य में उनका मुकाम अलग ही रखा। विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंग दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। अतः 19 अप्रैल 2009 में इनकी मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि इनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। वहीं बताना चाहूंगा इनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इनके उपन्यास को लेकर। ढलती रात, स्वयंप्रमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी आदि। वही नाटक रचनाएं हत्या के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश, इंसान और अन्य एकांकी, नए एकांकी, डरे हुए, एकांकी संग्रह आदि। कहानी संग्रह के बारे में बात करेंगे। संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने आदि और अंत। आत्मकथा के बारे में बताना चाहूंगा। पंखहीन नाम से
इनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। जीवनी, आवारा मसीहा, यात्रा वृत्तांत, ज्योतिपुंज हिमालय, जमुना गंगा के नहर में। वहीं बात करेंगे इनको मिले पुरस्कारों के बारे में। विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। विष्णु जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। उनके उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमिक पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि प्रदान किए गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी विष्णु प्रभाकर के जीवन से जुड़ी ये जानकारी। अगर आपको कोई भी सवाल है, दिए कमेंट्स बॉक्स में आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों, आशा करता हूं आपके लिए इसी तरह मैं एक से एक बेहतर वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।